अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ कि इस्लाम का नाम में डिग्री है क्या है। अल्लाह पाक इसको हिदायत दे। ये इस्लाम सिखाना है मदनी साहब को, असउद्दीन ओवैसी को और तबलीग जमात को और क्या बोलो जितना तंजीम है अहले हदीस जमात को, सबको सिखाना है इस्लाम। ये मतलब इसका बोलने का मतलब है कि इस्लाम का ज्ञान सिर्फ इसके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं वीडियो भी दिखाता हूँ आप लोगों को, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि इन जैसे मौलानाओं को तो दुनिया से जवाब मिलना चाहिए। और एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि उस दौर में भी अबू जहल था। आपको तो अबू जहल नहीं बोलेंगे, लेकिन उससे कुछ कम नहीं है आप। जो आप आके कॉन्फ्रेंस करके दिखाया, अभी इतना कम इल्म किसी के पास नहीं है कि कुछ भी कोई मौलाना आके बोल देगा उसको विश्वास कर लेगा। आम मुसलमानों को पास भी इतना तो इल्म है कि वो समझ सके कौन मेरा साथ है कौन मेरा साथ नहीं है। इसीलिए अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि आखिर जमान में ऐसे सब मतलब आलिम आएगा, आलिम का नाम लेके वो उसमें 98% आलिम होगा, मतलब उम्मत को बर्बाद करने वाला। तो उनमें से आप एक हो। तो मेरा मुसलमान भाइयों को मैं वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ कि वो क्या बोला है, और जो पत्रकार भाई है वो फर्स्ट क्या बोल रहा है ये देखिए आप लोग। जो भी नाजायज संपत्ति बनाएगा, जो भी जो है गलत काम करेगा, बुलडोजर चलेगा उसके ऊपर। आप इसको बीजेपी ऑफिस में रखिए प्रोग्राम को, आप देने से रोक रहे हैं उनको। बीजेपी के दफ्तर में रखना चाहिए था प्रोग्राम। क्या हुआ, क्या कहना चाहिए? इस तरह का तरीका होता है जब पत्रकार बात कर रहे हैं तो बीच में आकर के आप लोग हैं कौन रोकने वाले। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है सवाल जवाब करना। यहाँ आकर भोज खाना नहीं है कि आप आइए और चाय पीजिए। जब सवाल पूछे जा रहे हैं, गिरफ्तारी पर आप बोलना नहीं चाहते, और अगर गिरफ्तारी पर नहीं बोलना चाहते तो कम से कम स्पष्ट तो कीजिए। हम सारे पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, 2-3 डायरेक्टर्स हैं, 2-3 प्रोड्यूसर्स हैं उनके, कि ये सवाल मत पूछिए, वो सवाल मत पूछिए। ये तरीका क्या है? सवाल नहीं है था कि इनको बाकायदा सुहेब साहब से ये काम कराया जा रहा है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा लग रहा है कि कोई बराबर में बैठ के उनसे बुलवा रहा है। टोटल स्पॉन्सर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, टोटल स्पॉन्सर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो यही बोलना चाह रहा हूँ कि शोएब साहब ने जो कॉन्फ्रेंस किया उसको भी आप लोगों को थोड़ा दिखाएंगे, और दिखाते दिखाते उसका जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात, जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप करने बैठे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट इक्वली। इस तरह नहीं है आप अरेस्टिंग पर बात कर नहीं रहे हैं, आप गिरफ्तारी पर कुछ कह नहीं रहे, बात ही खत्म कर रहे हैं। और जिन लोगों को नहीं बोलने दे रहे तो वो इनके अपने लोग हैं जो नहीं बोल रहे। सेम केस में डबल स्टैंडर्ड देख रहे हैं यहाँ पर। मैं वही देख रहा हूँ, सेम केस है, टोटल स्पॉन्सर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको देख करके ये लगा कि शायद यहाँ आकर के हम पत्रकारों की ही तौहीन हुई है जिनके सवालों के जवाब नहीं दिए गए। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता को पार्टी ने डिसिप्लिन छिकने की वजह से, पार्टी की मूल धारा से हटकर बात कहने की वजह से हिसाब से ये जो मौलाना बोल रहा है शोएब साहब, मौलाना है क्या है, इसके पास क्या डिग्री है, क्या इल्म है, अल्लाह ही मतलब अच्छे से मालूम है अल्लाह को ही। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये बोल रहा है कि आफरीन फातिमा जो है उसका जो घर तोड़ा गया वो दोषी है। तो मतलब ये जो नामधारी इस्लाम का मतलब प्रचारक जो अभी बनना चाह रहा है उसको बोल रहा हूँ, और जो देश का जो शासक है उसको उन लोगों को भी बोलना चाह रहा हूँ। तो दुनिया से मतलब हमारा इंडिया से कोर्ट सिस्टम को हटा देना चाहिए कि सरकार तय करेगा किसको सजा देना है, कौन दोषी है कौन ना दोषी है, सब मतलब ये है। कोई इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज का भी रिपोर्ट देखा कि उसने बोल रहा है ये मतलब संविधान का मजाक उड़ाया गया और कानून का जो है पूरा सत्यानाश करके छोड़ दिया ये जो किया। क्योंकि ये जो घर था, जो आफरीन फातिमा जो बहन है उसका बाप का नहीं है। अगर मेरा घर में मैं अगर गलती करेगा तो मेरा घर तोड़ेगा। हम लोग 5 भाई हैं, तो अकेला मैं दोषी हूँ, तो मेरा 4 भाई क्या किया, वो तो एक बात हुआ। दूसरा बात ये है कि उसका जो घर है वो आफरीन फातिमा जो बहन है उसका माँ का नाम पे है।
तो ये जो प्रॉपर्टी है जिस वजह से तोड़ा गया उसका प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो अब किस लिए प्रॉपर्टी को तोड़ा? ये तो इलीगल है ना। तो ये जो इलीगल है, सरकार के ऊपर जो यूपी का सरकार है उसके ऊपर क्या एक्शन लेगा कोर्ट? अगर कोर्ट का जज ऐसे बोल रहा है तो मेरे को जितना इल्म है कि सबसे ज़्यादा ताकत है संविधान में। तो इसका एक्शन सुप्रीम कोर्ट क्या लेगा वही देखना चाह रहे हैं हम लोग कि ये जो गलती किया सुप्रीम कोर्ट उसके उन लोगों के ऊपर क्या एक्शन लेता है। ये पहली बात हुआ। अब तो मैं इन लोगों को लेके जवाब नहीं देना है, मैं जवाब देना है मौलाना को। मैं इस मौलाना का जो शोएब साहब है, ये देख सकते हैं आप लोग कि ये जो बोल रहे हैं नबी की शान में गुस्ताखी हुई है। हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है, संविधान ने हमें दायरा दी। हाँ, अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि नबी की शान में गुस्ताखी हुआ है, मतलब हुआ है बोल रहा है। तो 10 दिन बाद क्यों एक्शन लिया सरकार? अब सरकार का तरकदरी करने आया ना, तो आपको बोल रहा हूँ कि 10 दिन बाद सरकार क्यों एक्शन लिया और पहले क्यों नहीं लिया? और आप लास्ट में बोला कि ये कि सरकार कानून के दायरे में रह के काम कर रहा है। तो काम अगर कर रहा है 10 दिन के बाद क्यों किया गया? 10 दिन के बाद क्यों किया? और दूसरा बात आता है कि आपने बोला कि बाहर देश का सरकार दबाव में कुछ नहीं किया, वो खुद से किया। तब तो बोलेंगे कि जो हम लोग न्यूज़ देखा वो सब हम लोग आंख में मतलब कुछ डाल के गलत से देख रहे थे, आप सही देखा। पहली बात है कि जो देश का मुसलमान जब बोल रहा था कि इसको सजा दो, इसको जेल में डालो, तब कुछ नहीं कर रहा था। जब बाहर देश में मतलब ये मिला, थोड़ा बॉयकॉट मिला, तब जाके ये हुआ। और ये शोएब साहब आके बोल रहा है कि नहीं, ये तो नहीं, ये हमारा देश का हिसाब से किया। और शोएब साहब, आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि मुसलमानों को भड़का रहा है, ये कर रहा है, तो आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई तंजीम आके भड़का रहा है या ऐसे। अगर जब इंग्रेज जो मुसलमान, इस देश का मुसलमान था जो इंग्रेज से लड़ाई करके अपना जान दे दिया था, मतलब फांसी में चढ़ गया था, तब अगर सोचता कि आप जो जेल में जो इस कॉन्फ्रेंस में आप बोला कि मुसलमान वो जेल को इसमें उसको बहुत कुछ बोल रहे हो कि इसमें फंसेगा ये वो, ऐसा अगर वो सोचा होता तो देश आज़ाद होता, वो इंग्रेज के साथ लड़ाई करता। देश का जो जितना उलेमाओं ने मतलब काला पानी का सजा काटा इंग्रेज लोगों का, इंग्रेज जब हमारा देश में आके मतलब राज कर रहा था, तो मुसलमानों जितना उलेमा ने सजा काटा, तो वो लोग सोचता आपका बातों के हिसाब से बोल रहा हूँ, वो लोग तो मतलब अपना क्या बोलूँ, इस्लाम का हिसाब से, अपना इल्म के हिसाब से काम करके देश को आज़ाद करके गया। तो आपका हिसाब से वो लोग अगर ऐसा सोचता कि मैं काला पानी का क्यों सजा काटेगा, पूरा देश आज़ाद होगा, तब देश आज़ाद होता। आप किसके लिए काम कर रहे हैं पूरा मुसलमान को पता चल रहा है, देश का भी पता चल रहा है किसका आप मतलब तलकदारी कर रहे हैं। जब पत्रकारों ने उसको पूछा कि आप जवाब दीजिए कि नूपुर शर्मा को पहले क्यों नहीं अरेस्ट किया, तब बोल रहा है कि काम चल रहा था ये वो। तो अब आपको बोलना चाह रहा हूँ कि शोएब साहब, आप जैसे मौलाना को मुसलमान फॉलो नहीं करता, फॉलो तो उसको करेगा जो कोई कितना भी गरीब क्यों ना मुसलमान हो, उसको भी अगर मतलब टॉर्चर किया जाएगा उसके लिए भी आवाज़ उठाता है, जो उसके लिए उसको मुसलमान चाहेगा, तो आप जैसे को चाहे नहीं चाहेगा। और दूसरा बात आता है कि आप बोला कि वो घूमता है, अरे वो अकेला घूमता है, उसको उत्तर प्रदेश में गोली भी मारा, मतलब वो अल्लाह ने उसको बचा दिया क्योंकि वो सच में कौन का मतलब कौम के लिए कुछ करना चाह रहा है, इसलिए अल्लाह पाक ने उसको बचा दिया। तो वो दुनिया का मुसलमानों ने देखा कि सच में वो कौम को दिल से प्यार करता है कि नहीं। आप जैसे मौलाना तो क्या बोलूँ कि कौम का मतलब एक बोझ है, आप जैसे मतलब डिग्रीधारी जो क्या बोले आपको, आप तो मतलब सच में मुसलमान हो कि अल्लाह ही मालूम है कि आप कितना कचरा सोच रखने वाला हो। मुसलमानों ने क्या किया, अपना आवाज़ उठाने के लिए अल्लाह का रसूल को जो गाली देगा उस हिसाब से, तो आप एक आयत को पढ़ के ये कर दिया कि मुसलमान में अच्छाई है। अरे अच्छाई मेरे को गाली देगा, मेरा बाप को गाली देगा, मेरा खानदान को, वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह को गाली देगा, अल्लाह फिर भी उसमें दूसरा कुछ बोला है, लेकिन अल्लाह का रसूल को जब गाली देगा तब उसका सजा अलग बोला है। अल्लाह पाक ने अगर चाहा तो मतलब इन लोगों को सजा दे सकता है। जैसे फ्रांस का जो दुश्मन है, जो अल्लाह का रसूल का मतलब कार्टून ये किया था, ड्राइंग किया था, उसको कैसे 1 साल के बाद जला दिया दुनिया ने देखा।
तो अल्लाह तो हर कुछ कर सकता है, लेकिन अल्लाह उसका बंदा उसका नबी को कितना प्यार कर रहा है वो भी तो देखना अल्लाह पाक ने देखेगा ना, कि सच में ये अल्लाह का रसूल को प्यार करता है कि नहीं। इस वजह से मुसलमान सड़कों पे निकला कि मेरा नबी को गाली दिया गया, उसका सजा दो उसको, नहीं तो हम लोग रोड पे आएंगे। अगर रोड पे आके आप बोल रहे हैं कि ये वो हम हर बात उठाता है। जब बाबरी मस्जिद का राय आया, बाबरी मस्जिद तो को मतलब जब राय आया सुप्रीम कोर्ट का राय में ये तो नहीं बोला गया कि मंदिर को तोड़ के बनाया गया, ये तो नहीं बोला ना, लेकिन उन लोगों को दिया, तो इसका ऊपर आप आवाज उठाया। दूसरा बात आता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला चल रहा था जिसको लेके इतना हुआ बवाल, तो आपने आके कौम को क्या जवाब दिया? आपने कौम को कैसे मतलब ये किया कि ये फौड़ा में ऐसा है, और जो हिंदू भाइयों का आस्था है इसमें ऐसा, ये जो फौड़ा है इसमें ऐसा नहीं होता है, तो वो दूसरा आके दिया। आपने मतलब आपका तंजीम ने आके क्या किया? कोई स्टैंड लिया इस्लाम का हिसाब से, जो कुरान हदीस का हिसाब से। और दूसरा बात आता है कि जितना मतलब मुसलमान टॉर्चर कहा जा रहा था, आप किधर थे? आप अभी आके कॉन्फ्रेंस करके रहनुमा बन रहा, इसलिए वो पत्रकार भाई ने सही बोला कि आप किसी मतलब ये जो मीटिंग आप कॉन्फ्रेंस किया ये उधर करना चाहिए था, नाम भी उन लोगों ने बोला। तो मेन बात है ना कि मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आप लोग आके कुछ भी बोलोगे हम लोग शायद मतलब उसको बोलेंगे कि ये सही बोला, इसके लिए ये बहुत अच्छा बात किया, इसको ताली बजना चाहिए। अरे ऐसा नहीं है, अभी मुसलमानों के पास इतना इल्म तो आ गया है कि कौन मुसलमानों का साथ है और कौन दुश्मन है, मतलब उतना तो मुसलमानों को पता है। जैसे बहुत पत्रकार भी होके बैठा है मुसलमान, जैसे वसीम रिजवी भी मुसलमानों का नाम लेके था, बाद में उसको जब मुसलमानों ने समझ लिया कि ये किसके लिए काम कर रहा है, तब वो ओरिजिनल औकात पे आया। तो ऐसे मुसलमानों का बहुत दुश्मन है, तो आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चलता है। तो आपको भी मतलब दुनिया देखेगा, पूरा इंडिया का मुसलमान देखेगा कि सच में ये हक में बोला है कि बातिल में बोला। मदनी साहब को इल्म नहीं है, आपको ज़्यादा इल्म है। अहले हदीस का मतलब आलिम को इल्म नहीं है, आपको ज़्यादा इल्म है। असदुद्दीन ओवैसी को इल्म नहीं है, आपको इल्म है। दूसरा तंजीम को किसी को इल्म नहीं है, सिर्फ आपके पास इल्म है कुरान हदीस का। और अल्लाह का रसूल को जो गाली देता है उसका हदीस आपने पढ़ा नहीं, बुखारी का हदीस आपने पढ़ा नहीं, आप कौन सा हदीस पढ़ा अल्लाह मालूम है। तो उनका सजा भी क्या होगा उस कुरान बुखारी का हदीस में है, वो तो आप पढ़ेगा नहीं, क्यों पढ़ेगा तो जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने अगर पढ़ा भी होगा, आप किसी का तरफदारी करने के वजह से आप वो बोलेगा नहीं। आप अमन शांति, अरे कौन देश का अमन शांति नहीं चाहेगा? इसीलिए तो असदुद्दीन सर ने बोला था कि चाइना ने हमारा देश को जो मतलब लद्दाख को घेर रहा है, मुसलमान एक कमांडर बना दो, उन लोगों को तैयार करो, करके छोड़ो, देखो क्या करता है। हैदराबाद का कितना मुसलमान खड़ा होता है देखो। तब आपने मतलब कहा था, वो जो जवाब दिया था, कौन देश से प्यार करता है नहीं करता है, सब दुनिया ने देखा कि हमारा उलेमा ने क्या करके देश का आज़ादी में काम करके दिखाया, वो भी दुनिया ने देखा, हिस्ट्रिकल किताब में लिखा है। तो आपको मतलब आप जो आके बोल रहे हैं ना कि मुसलमान ऐसा है वैसा है, मुसलमान क्या है, कोई अगर मुसलमान का जो दुश्मन है ना उसको भी पता है मुसलमान कैसे अपना देश को प्यार करता है, अपना देश के लिए लड़ाई करता है। ठीक है, अगर हाँ अल्लाह रसूल के ये सेकुलर कंट्री है ना, तो इधर हर कोई मजहब को अपना फॉलो कर सकता है। तो मैं हमारा मजहब को मैं कैसे नहीं फॉलो कर सकता? मेरा मजहब का जो नबी है उसको कोई कुछ भी बोलेगा वो हम लोग सह लेंगे, और जिसको अल्लाह ने बोला है कि उसको सहने का कोई मतलब ये नहीं है, उसको सजा देना ही देना है। तो आप आके बोल रहा है कि कार्रवाई होगा, मतलब आपको पूरा कॉन्फ्रेंस में देखा कि, और हर मुसलमानों ने भी देखा कि आप किसके लिए काम कर रहा है और मुसलमान को कितना चाहता है, वो भी कि इस्लाम को कितना प्यार करता है, वो भी मतलब आप शोएब साहब जो आप है ना, तो आप कितना इस्लाम को चाहता है, कितना प्यार करते हैं, वो दुनिया ने देखा और मुसलमान इसका जवाब भी देगा। मैं भी एक छोटा मोटा इल्म में जितना मेरा हो सका मैं बोला। तो हर मुसलमान भाइयों को बोल रहा हूँ कि आप लोग इल्म हासिल करो, नहीं तो इन जैसे मतलब पाखंडियों को जवाब नहीं दे पाओगे। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करके इन लोगों को जवाब देना चाहिए, तब वो लोग सोचेगा कि मैं कुछ भी गलत बोलेगा तो उसका जवाब मेरे को मिलेगा। तो हर भाइयों को बोल रहा हूँ कि शेयर करो, उन तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।